नमस्कार। बेबाक ऑब्ज़र्वर में आपका स्वागत है। मैं आसिम खान आज के समाचार पत्रों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की सबसे पहली खबर जनसत्ता से, जिसका शीर्षक है भारत की राजनीति में नफ़रत का माहौल, रोज़गार में चीन हमसे आगे, अमेरिका में बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने दो टूक बोला कि देश में नफ़रत की राजनीति का माहौल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के जरिए मोहब्बत और भाईचारे की राजनीति शुरू की गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा, भारत में सिर्फ 25 लोगों का 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ कर दिया गया। इतने पैसों से कई बड़ी इंडस्ट्रीज़ खड़ी हो सकती थीं। राहुल का ये भी कहना है कि जब उनकी तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है, जब वे कर्ज माफ़ी की बात करते हैं, तो मीडिया उन्हीं पर सवाल उठाने लगती है, लेकिन जब 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ़ होता है, कोई सवाल नहीं उठाया जाता। चीन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि उस देश ने समय रहते अपने प्रोडक्शन, यहाँ पर रोज़गार की प्रॉब्लम नहीं है। भारत में तो अभी भी ज़्यादातर चीज़ें मेड इन चाइना ही हैं। चीन की इसी पॉलिसी ने उसे इतना कामयाब बनाने का काम किया है। और अब अगली खबर इंडियन एक्सप्रेस से, जिसका शीर्षक है रुद्रप्रयाग में लोकल संगठनों द्वारा गैर हिंदू चेतावनी से डर और बेचैनी। केदारनाथ यात्रा के रास्ते में एक अहम पड़ाव रुद्रप्रयाग के गांवों में सालों से मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को शांति के साथ काम करते देखा गया था। उनकी रोटी रोज़ी उत्तराखंड में तीर्थयात्रा के मौसम से जुड़ी हुई थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में एक अहम बदलाव ने उनमें से कई को किनारे पर छोड़ दिया है। उभरती हुई फॉल्ट लाइन्स से परेशान हैं और आगे क्या होगा इसके बारे में गैर यकीनी है। वजह ख़ास तौर से भैरव सेना जैसे लोकल प्रो हिंदुत्व आउटफिट्स के ज़रिए लगाए गए बोर्ड, जिन पर लिखा था वार्निंग, गैर हिंदू रोहिंग्या मुसलमानों और फेरीवालों को गाँव में घूमने और बिजनेस करने से मना किया जाता है। गाँव में कहीं भी पकड़े जाने पर दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साइन बोर्ड ने पिछले हफ्ते नेशनल लेवल पर ध्यान आकर्षित किया, जब मुस्लिम सेवा संगठन और AIMIM के दो डेलीगेशंस ने 5 सितंबर को उत्तराखंड के DGP अभिनव कुमार से मुलाकात की और इलाके में बढ़ती एंटी माइनॉरिटी घटनाओं के बारे में चिंता जाहिर की। और अब इनकलाब उर्दू ने महाराष्ट्र से एक खबर शाया की है, जिसका हेडिंग है रामगिरी और नीतीश राणे के खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट में पिटीशन। थाने सेशन कोर्ट में एक प्राइवेट पिटीशन दायर कर मांग की गई है कि कोर्ट पुलिस को रामगिरी और राणे के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दे। मुब्रा के सीनियर नेता सैयद अली अशरफ उर्फ भाई साहब के ज़रिए दायर पिटीशन में राजगिरी महाराज को प्रोटेक्शन देने के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के फैसले का भी जिक्र किया गया है। कोर्ट को इस बात से इम्प्रेस कराया गया कि एक डेमोक्रेटिक पोजीशन पर रहने के बावजूद मुख्यमंत्री ने पैगंबर इस्लाम का अपमान करने वाले रामगिरी के खिलाफ कार्रवाई का आदेश देने के बजाय एक पब्लिक मीटिंग में उन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करने का ऐलान किया। पिटीशन में इस मामले में मुख्यमंत्री को भी दोषियों की कैटेगरी में शामिल किया गया है। सेशन कोर्ट इस पर 19 सितंबर को सुनवाई करेगा। वकील जजील नूरिंगे के ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पिटीशन का डिटेल्स मुहैया किया गया। इस मौके पर सैयद अली अशरफ ने कहा कि पैगंबर इस्लाम का सम्मान का अपमान करने वाले रामगिरी महाराज के खिलाफ राज्य के कई पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गई थी।
सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सपोर्ट की वजह से कोई आगे कार्रवाई नहीं की गई। हिंदुस्तान टाइम्स ने अखिलेश यादव के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है जिसका शीर्षक है, कोई बाहर जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर अखिलेश यादव का ताज़ा तंज। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की मजम्मत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार को अक्सर अदालतों की आलोचना का सामना करना पड़ता है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इनडायरेक्ट हवाला देते हुए आगे कहा कि उन्हें जो आदमी बाहर जा रहा है उसके कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अखिलेश यादव ने एक्स पर हिंदी में एक पोस्ट में कहा, जिनकी अपनी ही पार्टी में कोई बात नहीं है, अब उनकी बातों पर कौन ध्यान देगा। वैसे भी बाहर जाते समय किसी की कही गई बातों का किसी को बुरा क्यों मानना चाहिए। अखिलेश की ये रिएक्शन तब आई जब आदित्यनाथ ने एक पब्लिक रैली में उन पर निशाना साधते हुए कहा था, जो लोग सत्ता को अपनी बपौती यानी फैमिली प्रॉपर्टी मानते थे, उन्हें एहसास होने लगा है कि वो कभी उत्तर प्रदेश नहीं लौटेंगे, इसीलिए वो साजिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब एक हैरान करने वाली खबर बिहार से। डेक्कन हेराल्ड अपनी एक रिपोर्ट में लिखता है, बिहार के लड़के की मौत हो गई क्योंकि डॉक्टर ने यूट्यूब की मदद से सर्जरी की। बिहार के सारण जिले में एक डॉक्टर के जरिए की गई गॉल ब्लैडर की पत्थरी को हटाने की नाकाम सर्जरी में 15 साल के लड़के की जान चली गई। बच्चे के परिवार ने आरोप लगाया है कि अजीत कुमार पुरी ने अपने फ़ोन पर यूट्यूब ट्यूटोरियल देखकर सर्जरी की। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ़िलहाल फरार चल रहे डॉक्टर, जिसकी पहचान अजीत कुमार पुरी के रूप में की गई है, ने सर्जरी करने के लिए यूट्यूब वीडियो और ट्यूटोरियल पर भरोसा किया। पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद बच्चे को 6 सितंबर को मडौरा के पुरी के क्लिनिक में भर्ती कराया गया था। पुरी ने परिवार की सहमति या जानकारी के बिना लड़के का ऑपरेशन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जब सर्जरी के बाद लड़के की हालत ख़राब हो गई तो परिवार ने चिंता जाहिर की, जिस पर पुरी कथित तौर पर चिल्लाया, क्या यहाँ डॉक्टर मैं हूँ या तुम। आखिरकार डॉक्टर ने लड़के की ख़राब हालत देखते हुए उसे पटना के एक अस्पताल में ले जाने और शिफ्ट करने का फैसला किया। रास्ते में लड़के की मौत हो गई, जिसके बाद पुरी बच्चे की लाश छोड़कर इलाके से भाग गया। और इसी के साथ धन्यवाद।